हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम तनुज कुमार और आप बने हुए हैं मौलिक क्लासेस के इस लेक्चर वीडियो में। तो आज की इस क्लास में हम एक प्रॉब्लम लेकर आए हैं। इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है और ये प्रॉब्लम हमारी स्क्यूनेस कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस से रिलेटेड है। तो ये प्रॉब्लम है प्रूव दैट बीटा टू इज कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस, बीटा टू ग्रेटर देन 1। तो ये हमने प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे हम इसे प्रूफ करेंगे। तो इसका हम प्रूफ करते हैं इसको। देखिए बीटा टू ग्रेटर देन 1 हमसे कहा गया है, तो हमें नोन है बीटा टू की वैल्यू। बीटा टू हमने डिफाइन किया है, वो होता है μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर। अब ये बीटा टू μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर है। बीटा टू को हम कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस कहते हैं। कर्टोसिस क्या होता है और बीटा टू क्या होता है, ये हमने पिछले कुछ लेक्चर वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए बीटा टू इक्वल टू μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर है। अब हमसे कहा गया है बीटा टू ग्रेटर देन 1 है, तो हम इसे लेके चलते हैं। ये हमने कहा भाई ग्रेटर देन 1 है, तो ये यहाँ से इम्प्लाई करेगा μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 1। तो ये इम्प्लाई करेगा, हम ये साइन है हमारा, दिस इम्प्लाइज दैट। तो ये हम लिख सकते हैं μ4 ग्रेटर देन μ2 स्क्वायर। तो अब देखिए μ4 कितना होता है। μ4 की वैल्यू हम दो तरह से इंडिविजुअल सीरीज़ और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म्स में हम μ4 को डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म्स में इसे ले रहा हूँ। तो ये आएगा 1/n समेसन i1 to k। सपोज हमारे पास k क्लासेज हैं, तो fi इंटू xi माइनस x बार टू दी पावर 4। तो ये वैल्यु हुई हमारी μ4 की। और इसी तरह से जब हम μ2 स्क्वायर को डिफाइन करेंगे, तो μ2 स्क्वायर हमारा यहाँ पे होगा 1/n समेसन i1 to k fi xi माइनस x बार स्क्वायर। तो ये तो क्वांटिटी है μ2, हमें यहाँ पे μ2 स्क्वायर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे टर्म का स्क्वायर ले लेंगे। तो ये हमने स्क्वायर ले लिया। अब देखिए ये थोड़ा सा लेंथी डेरिवेशन होने जा रहा है, तो हम इसे शॉर्ट में कर लेते हैं। तो शॉर्ट में करने के लिए क्या करते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे अज्यूम करते हैं। लेट xi माइनस x बार इक्वल टू ui। हमने एक वेरिएबल ले लिया, नया वेरिएबल xi माइनस x बार, इसको हमने ui कहा और इसका स्क्वायर हम ले लेते हैं, इसको हम ui ले लेते हैं। xi माइनस x बार स्क्वायर, इसको हम ui के इक्वल ले लेते हैं। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। जब इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/n समेसन i1 to k fi ui स्क्वायर ग्रेटर देन ब्रैकेट 1/n समेसन fi ui होल स्क्वायर। xi माइनस x बार स्क्वायर को हमने ui लिया हुआ है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से हो जाएगा। और इसको हम देखिए इस टर्म को इधर ले आएँ, तो ये हो जाएगा 1/n समेसन i1 to k fi ui स्क्वायर माइनस 1/n समेसन i1 to k fi ui होल स्क्वायर विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अब देखिए 1/n समेसन fi ui, ये क्वांटिटी हमारा u बार होती है, हमें पता है ये क्वांटिटी क्या है, मीन वैल्यू है। तो ये i1 to k fi ui स्क्वायर माइनस u बार
स्क्वायर 1/n समेसन एफ आई यू आई, ये हो गया मीन ऑफ u वेरिएबल दैट इज u बार। तो ये u बार स्क्वायर ग्रेटर देन 0, और इसी क्वांटिटी को हम इस तरह से डराइव कर सकते हैं, समेसन एफ आई यू आई माइनस u बार होल स्क्वायर विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मूला देखिए कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, ये वेरिएंस का फर्स्ट फार्मूला है, ये वेरिएंस का सेकंड फार्मूला है। इस फार्मूले को हम इस तरह से नोट कर सकते हैं। इसका जो लेक्चर वीडियो हमने इस पे भी बनाया हुआ है कि कैसे वेरिएंस के फर्स्ट फार्मूले से वेरिएंस का सेकंड फार्मूला डराइव होता है, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसे देख सकते हैं कैसे हम इसको लिख सकते हैं। तो हमने ये 1/n समेसन एफ आई यू आई स्क्वायर माइनस यू बार स्क्वायर को 1/n समेसन एफ आई यू आई माइनस यू बार होल स्क्वायर ले लिया, और यही क्वांटिटी हमें पता है क्या होती है, वेरिएंस होती है। तो ये किसका वेरिएंस है, u का वेरिएंस है, सिग्मा u स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब ये इम्प्लाई करेगा दिस ये तो अब ये कंडीशन क्या है, हमेशा ट्रू रहनी है, वेरिएंस है u का, वेरिएंस क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना। तो विच इज ऑलवेज ट्रू, which is always true. This implies that beta 2 greater than 1। अब ये हमेशा ट्रू है। अब ये कहाँ से कंडीशन, किस कंडीशन से निकल के आया है, बीटा 2 ग्रेटर देन 1 वाली कंडीशन से निकल के आया है। तो ये इंप्लाई करेगा, ये कंडीशन हमारी इंप्लाई करेगी बीटा 2 क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो ये इस तरह से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस है, हमने कहा था भाई कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस क्या होता है, 3 के इक्वल होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सिमेट्रिक होता है। तो इसका मतलब है जो बीटा 2 है, ये बीटा 2 हमारा क्या होगा, बेसिकली ग्रेटर देन 1 होगा, और ग्रेटर देन 1 होगा, और 3 या 3 से बड़ी क्वांटिटी हो सकती है, यानी हम इसे कह सकते हैं लेस देन क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो बीटा 2 की रेंज यहाँ पे डिफाइन हो गई, ग्रेटर देन 1 लेस देन इन्फिनिटी। तो इस तरह से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये प्रूफ समझ में आया होगा, और ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, और अपने फ्रेंड्स, अपने स्टूडेंट्स के बीच में इसको शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।